प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2023 का जो 1 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है उसका एक हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। इस पेपर में कैलकुलस से 8 से 9 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है डुएबल क्वेश्चंस थे, सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। रेस्ट 4-5 क्वेश्चन लेंदी और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर थे। और बाकी जो अलजेब्रा में सीक्वेंस, सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस शिफ्ट्स के हिसाब से क्वेश्चंस आया है और वो मॉडरेट लेवल पर था। अगर आपने प्रीवियस जो शिफ्ट्स हुए हैं आने वाले 4-5 दिन में उनको अगर अच्छे से पैटर्न को फॉलो किया है तो इस पेपर में आप 15 क्वेश्चंस इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और सिंगल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन इस शिफ्ट्स में कंपैरेटिवली ज्यादा थे, जिसमें शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम का जो रिमाइंडर निकालने का, सीक्वेंस एंड सीरीज, मीन एंड वेरिएंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्थो सेंटर निकालने का, लिमिट एज ए सम, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और बेस्ड सवाल थे और जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस जो शिफ्ट्स है इसमें आया है। तो मैथ्स का पेपर में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर हम लोग बोल सकते हैं और 5 to 10 क्वेश्चंस तो जिसमें हर साल या हर शिफ्ट में कैलकुलेशन रहता ही है, उसको छोड़ के पेपर जो है बच्चों मॉडरेट लेवल पर था। इसके अलावा अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल फार्मूला, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल थे। इस पेपर में खासकर ऑर्गेनिक का भी 10+ क्वेश्चंस था और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन में जो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बेस्ड सवाल थे। तो पेपर कुल मिला के ऑर्गेनिक का अच्छा था। ऑर्गेनिक में आपका जीओसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना था, कायरलिटी का क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट, सोल्युबिलिटी, रिएजेंट, हाइड्रोनेशन, तो इस तरह के पेपर, इस तरह के क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में। तो ओवरऑल और फिजिकल में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी था जो कि मॉडरेट लेवल पर था। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पर, ठीक है ना। तो उतना इजियर पेपर केमिस्ट्री का नहीं लग रहा है बच्चों का जो फीडबैक है। फिजिक्स में थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा था, जिसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड, मैच दी फॉलोइंग, एनसीईआरटी टाइप के, और इसमें भी सिंगल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस थे जो कि जैसे सर्किट निकालना था, प्रोजेक्टाइल मोशन, 1D वेक्टर्स। और केमिस्ट्री का जो कुछ चैप्टर है जैसे गैसियस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, उसका मिलता जुलता सवाल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, इस तरह के सवाल जो है इस पेपर में थे। तो कुल मिला के फिजिक्स का पेपर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो अगर हम लोग पेपर का लेवल की बात करें तो मैथ्स का लेवल ज्यादा, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो इस पेपर में दो चीज हो सकता है, या तो पेपर का पैटर्न को देखते हुए कट ऑफ जो है ज्यादा जा सकता है, अदरवाइज अगर आपके शिफ्ट्स में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ कम भी जान सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। पेपर का कट ऑफ जो है आपके शिफ्ट में बच्चे कैसा एग्जाम दिए हैं उस पर भी डिसाइड होगा और पेपर का पैटर्न पर भी डिसाइड होगा। तो वेट कीजिए ऑफिशियल पेपर का, ऑफिशियल आंसर की का, उसके बाद एक पेपर का जो है आंसर भी निकलेगा। तो जो बच्चे अप्रैल में एग्जाम देंगे अभी से लग जाइए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।